क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि हम एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं? मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास की किताबें अभी रियल टाइम में लिखी जा रही है और हेडलाइन है वर्ल्ड वॉर 3 माइट बी कमिंग सून। और अगर आपने भी पिछले कुछ दिनों में ट्विटर खोला है या न्यूज चैनल लगाया है तो आप भी सोच रहे होंगे, भाई ये इजराइल और ईरान वाले तो सच में थर्ड वर्ल्ड वॉर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनको देखकर जैसे दिल में आता है कि अब तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, बस वही वाला टाइम आ गया है। क्योंकि इस वक्त जो कुछ भी ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये वो माचिस है जो अगर जल गई तो पूरी दुनिया धुएं में बदल सकती है। अब देखो मामला शुरू कहां से हुआ। एक हफ्ते पहले इजराइल ने अचानक ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर सरप्राइज अटैक कर दिया, न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को उड़ा दिया, टॉप कमांडर्स को खत्म कर दिया। ऐसा लगा कि अरे ये बस कुछ दिनों की मुठभेड़ होगी, फिर सब शांत हो जाएगा। लेकिन नहीं, ईरान ने तो ठान लिया, भाई अब तुमने पंगा लिया है, अब हम भी दिखाते हैं मिडिल ईस्ट वाला गुस्सा। और फिर क्या, ईरान ने इजराइल पर दिन रात मिसाइलें बरसानी शुरू कर दी। अब तक 400 बैलिस्टिक मिसाइलें वो दाग चुका है। इजराइल का स्टॉक एक्सचेंज, मोसाद का हेडक्वार्टर और यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस भी उड़ा दिया। अब सोचिए, क्लस्टर बम तक चलाए हैं, वो जो इतने खतरनाक होते हैं कि दुनिया के 111 देशों ने मिलकर 2008 में इसे बैन कर दिया था। लेकिन गजब की बात यह है कि इस लिस्ट में इजराइल, ईरान और अमेरिका है ही नहीं। मतलब जो लड़ाई लड़ रहे हैं वही क्लस्टर बम को बैन करने में विश्वास नहीं रखते। इजराइल का हाल ऐसा हो गया है जैसे एक ही टाइम पर 4 बोर्ड एग्जाम दे रहा हो। एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग एरो सिस्टम, पैट्रियट और थार्ड शामिल है, वो दिन रात ईरानी मिसाइलें रोकने में लगे हैं। लेकिन हर रात इस डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने में इजराइल को $285 मिलियन का खर्चा आ रहा है। एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत है $3 मिलियन। भाई ये तो लिटरली मिसाइलों में डॉलर जल रहे हैं। वीर शेबाग के अस्पताल पर हमला, 50 लोग जख्मी, 24 इजरायली नागरिक मारे गए। और इजराइल का मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग एरो सिस्टम और अमेरिका से आयातित पैट्रियट और थार्ड शामिल है, उसकी भी सांसें फूली हुई है। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि अगर यही हाल रहा तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ 10 दिन और झेल पाएगा, बस 10 दिन। और उधर ईरान के पास अभी भी लगभग 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें पड़ी है, वो भी कई तो अंडरग्राउंड लॉन्चर्स में छिपी हुई है। मतलब इजराइल ने भले ही 1/3 लॉन्चर्स तबाह कर दिए हो, लेकिन ईरान अभी भी घात लगाए बैठा है। अब इस सब के बीच इजराइल भी पीछे नहीं है। वो तेहरान के ऊपर से 60 फाइटर जेट्स भेजकर एक के बाद एक धड़ाधड़ हमले कर रहा है। उसने नतांस, इस्फान और अरक के न्यूक्लियर प्लांट्स तबाह कर दिए, यहाँ तक कि ईरान के वाटर रिसर्च सेंटर तक पर हमला कर दिया। और इस दौरान इजराइल ने फारसी में टीवी चैनल हैक करके खेमनेई के खिलाफ बगावत का मैसेज भी दे डाला, जैसे कोई हॉलीवुड मूवी चल रही हो। अब तक 639 ईरानी मारे जा चुके हैं, हजारों जख्मी हैं। लेकिन असली सवाल है, अमेरिका कहाँ है? तो जनाब, अमेरिका फिलहाल अपने मोड में है। मैं मदद भी करूंगा, दिखूंगा भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप G7 मीटिंग छोड़कर भागे तो सबको लगा लो अब अमेरिका युद्ध में कूदेगा। लेकिन फिर बोले अभी 2 हफ्ते का टाइम दो, देखते हैं। देखा जाए तो इस पूरी लड़ाई को अमेरिका पर्दे के पीछे से चाय पीते हुए देख रहा है। और कभी कभी ट्रंप साहब कैमरे के सामने आकर बोल देते हैं, अगर ईरान ने हमारी बात नहीं मानी तो देख लेना हम भी आ जाएंगे, और फिर चले जाते हैं। अब अमेरिका की भी अपनी मजबूरी है। पहली बात, तेल के दाम बढ़ गए, 3% की छलांग। और जैसे ही तेल महंगा होता है अमेरिका में महंगाई का पारा हाई हो जाता है। और भाई वहां तो मिड टर्म इलेक्शन भी आने वाले हैं। ऊपर से चीन और रूस ने अमेरिका को साफ धमकी दे दी है, अगर तुम ईरान के खिलाफ गए तो हमें भी मैदान में आना पड़ेगा। और फिर सीधा थर्ड वर्ल्ड वॉर का फुल सीन बन जाएगा। मतलब सोचिए, एक तरफ अमेरिका, इजराइल और यूरोप, दूसरी तरफ ईरान, रूस और चाइना, और पीछे से नॉर्थ कोरिया ताली बजा रहा है, मारो मुझे भी मारो। किम जोंग उन तो साफ बोल रहा है, इजराइल को मिटा दो। भाई साहब, ये तो पूरी एवेंजर्स वर्सेस थानोस वाली लड़ाई लग रही है और हर कोई खुद को हीरो समझ रहा है। और इसी बीच एंट्री होती है हमारे नरेंद्र मोदी जी की। अब आपको लगेगा इसमें मोदी जी कहां से आ गए, तो सुनो। अमेरिका ने पाकिस्तान के जनरल मुनीर को बुलाकर व्हाइट हाउस में चिकन बिरयानी खिलाई, और उसी टाइम ट्रंप ने सोचा चलो मोदी जी को भी बुला लेते हैं, शायद भारत को भी अपनी तरफ खींच ले। लेकिन मोदी जी पुराने खिलाड़ी हैं, टाइम पे चाल को समझ गए और बोले ताऊ राम राम, आप ही रहो, हम इंडिया में ठीक है। क्योंकि सच्चाई ये है दोस्तों, अमेरिका वो पड़ोसी है जो खुद पड़ोसी को लड़वाने की स्कीम भी बताता है। मतलब इसकी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, दूरी में ही भलाई है।
मतलब अमेरिका वही पुरानी चाल है, एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ चालाकी, पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ खड़ा करना, ईरान को डील ऑफर करना और फिर मिसाइल फेंकना। अब सवाल ये है, इस सब का एंड गेम क्या है? ईरान को लगता है अगर न्यूक्लियर बम नहीं बनाया तो इजराइल अमेरिका कभी भी हमला कर सकते हैं, और इजराइल को डर है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो उनका वजूद खत्म हो सकता है। मतलब दोनों देश अपनी अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अमेरिका वो हर बार की तरह जले पर घी भी डाल रहा है और पानी भी, डील भी ऑफर करता है और बम भी फेंकता है। और यही वजह है कि भारत अब समझ रहा है खुद की शांति में ही दुनिया की भलाई है। ईरान को लगता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो न्यूक्लियर बम बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन का हाल देख लिया उसने। लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास बम है तो कोई उंगली नहीं कर रहा, अमेरिका भी उनसे बात करना चाहता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि इजराइल को लगता है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो फिर इजराइल का जीना मुश्किल हो जाएगा, और ये बम अगर हिजबुल्लाह या हमास जैसे जिहादी संगठनों के हाथ लग गया तो फिर तो साफ खत्म। मतलब दोनों देशों की लड़ाई अब अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है, सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। और अमेरिका वो बस अपने टाइमिंग का मास्टर बना बैठा है, गेम ऑफ थ्रोन्स वाली स्टाइल में चाले चल रहा है, पाकिस्तान को घेर रहा है, भारत को मनाने की कोशिश कर रहा है और खुद को सुपर हीरो भी दिखा रहा है, कैप्टन अमेरिका वाला वाइब। लेकिन भारत अब समझ चुका है कि इस गेम में किसी के पाले में नहीं जाना है, वरना दोस्ती भी ले डूबेगी और दुश्मनी भी जला देगी। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तीसरा विश्व युद्ध होगा? क्या ये लड़ाई वाकई थर्ड वर्ल्ड वॉर बन सकती है? क्या अमेरिका इस बार खुले तौर पर शामिल होगा? क्या ईरान वाकई न्यूक्लियर बम बना लेगा? और भारत को इसमें क्या स्टैंड लेना चाहिए? क्या इजराइल खेमनाई को मार पाएगा? इन सब सवालों के जवाब एक लाइन में नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, आपके कमेंट्स में जरूर मिल सकते हैं। तो नीचे कमेंट करके बताओ, क्या ईरान और इजराइल की ये लड़ाई थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है? आपके हिसाब से कौन जीतेगा? भारत का क्या रोल होना चाहिए? और क्या मोदी जी को अमेरिका की चाल में आना चाहिए? इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ठोक दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एक नई वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।